ठीक है। मैथ, रीजनिंग एंड जीके, ये 3 सब्जेक्ट। मैथ पहले से आसान पूरे चांस रहेंगे क्योंकि वो अब 10th लेवल दिमाग में रख के चल रहा है। रीजनिंग पहले भी आसान ही आता था मैथ, रीजनिंग 10th लेवल दिमाग में है तो रीजनिंग में मुश्किल तो होने वाली नहीं है। जीके टीसीएस के पूछने का एक स्टैंडर्ड था कि वो एसएससी ऐसी जीएस पूछती है, तो वो भी कभी आसान नहीं पूछती थी। पूरी जीएस करना कितना मुश्किल होता था आपको पता है ना। इक्का दुक्का बच्चे का मिलेगा कि कोई पूरा कर आया, कोई इत्तेफाक से कभी होता था, और वो भी जीडी में। सीजीएल वीजीएल में तो कभी नहीं होता था। तो वो किस लेवल की जीएस उन्होंने पूछी है, वो ये मानते थे कि 50 में से बच्चा अगर 30-32 ले आए तो बहुत है जीएस, इससे ज्यादा नहीं जाने देंगे। अर्थात वो 60% नंबरों को ठीक ठाक मानते थे। ठीक है, तो यहां अगर हम देखेंगे तो वो ये मानते हैं कि भाई अब 60% आपके 20 में से 12-14 क्वेश्चन ही बच्चा कर पाए, ऐसी वो जीएस बनाते थे। पर अब जो आपने सिलेक्शन पोस्ट में या उसके ग्रेजुएट लेवल तक भी अगर मैं जीएस देखूं तो ऐसा नहीं है, बच्चा 70% 75% तक भी जा रहा है। और अगली बात भैया, सिलेक्शन पोस्ट में आपको पता होगा कि अभी कुछ बच्चों के री एग्जाम कराए हैं 29 तारीख को, बच्चों के विरोध के बाद कि भाई जो किसी का सिस्टम खराब था, किसी का कुछ था, तो 59,000 बच्चों के 55-60,000 के बीच में वो संख्या कितनी एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तो उतने बच्चों का 29 तारीख में होगा, यानी 29 अगस्त को पेपर कराया गया और बिल्कुल टीसीएस पैटर्न पर ही पूछ डाला। मतलब वो जो अपना पैटर्न बना रहे थे ना कि भाई ये प्रोबेबिलिटी और ये सब, नहीं, टीसीएस जैसा ही पूछ डाला। तो कहीं ना कहीं हो सकता है ये भी इसी लेवल में आ जाए, ये भी एक चांसेस है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि अगर एडिक्विटी अपने पैटर्न पे गई तो ये 3 चीज मुश्किल नहीं होंगी, जैसी आती रही हैं वैसी ही आएंगी। अगर होंगी तो इनसे आसान हो सकती है, मुश्किल नहीं। ठीक है, चलो सीजीएल का डेट आने के बाद